CSK Academy. Please channel को subscribe jar care. अर्ज किया है, ना कोई तकलीफ ना कोई प्रॉब्लम तो क्या मज़ा है जीने में। अर्ज किया है, ना कोई तकलीफ ना कोई प्रॉब्लम तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगा हो सीने में। जय हिंद दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार, आपके मित्र, आपके भाई, आपके सखा, आप लोग को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से आज का जो टॉपिक है वह है हमारा मैट्रिक का जीरो से नीचे से तैयारी कैसे करें, टॉपिक है। इसमें विशेषकर बिहार बोर्ड को कवर किया गया है। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या होता है, कितने विषय पढ़ना होता है, किसका प्रैक्टिकल कितना होता है, कितना मार्क्स का होता है, वो सब एक एक करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है CSK अकेडमी पर। चलिए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों क्लास चलता है और तैयारी के लिए एकदम अच्छा उत्तम माध्यम है CSK अकेडमी। एकदम लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्त। तो हम लोग का जो टॉपिक है वह है क्लास 10th। क्लास 10th में जिसको हम लोग कहते हैं क्लास 10, हिंदी में कहते हैं वर्ग 10 या 10वां, या ऐसे भी लिख लेते हैं 10वां। इसको हम 10th भी कहते हैं, इसको हम मैट्रिक भी कहते हैं, मैट्रिक या मैट्रिकुलेशन या मैट्रिकुलेट, जिसका मतलब होता है 10वां पास। गांव में कहता है हम 10वां में पढ़े नहीं। गांव में लोग कहते हैं 10वां पढ़ते हैं, मैट्रिक में पढ़ते हैं। तो मैट्रिक हिंदी क्या होता है, तो मैट्रिक 10वां नहीं। और शहर में कहते हैं मैट्रिकुलेशन है, 10वां पास है। और इसको सेकेंडरी एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है, सेकेंडरी एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका हिंदी होता है माध्यमिक। तो मैट्रिक का हिंदी, सेकेंडरी का हिंदी क्या होता है, माध्यमिक। तो आपसे कोई पूछे किस क्लास में पढ़ते हो तो बोलिएगा माध्यमिक, या पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं। 10वां बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सेकेंडरी का मतलब समझा दिया। अब इसमें देखिए दोस्त, इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, डिवीज़न कैसे बनती है, परसेंटेज कैसे निकलता है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, तो इसमें सब्जेक्ट कितना होता है। यहाँ पर मैंने ले लिया सब्जेक्ट, जिसको हम विषय कहते हैं हिंदी में कहते हैं विषय। सब्जेक्ट हिंदी में कहते हैं विषय। और यहाँ पे जो होता है इसका मार्क्स होता है। तो मार्क्स में 2 मार्क्स होता है। यहाँ पर मार्क्स दे देते हैं, मार्क्स मतलब अंक, कितना अंक मिला। तो यह 2 प्रकार के होता है, एक होता है प्रैक्टिकल, और दूसरा होता है थ्योरिटिकल। थ्योरी से कितना मार्क्स जो हमारा मिलता है, अंक। अब देखिए दोस्त, प्रैक्टिकल और थ्योरिटिकल या थ्योरी भी हम कह सकते हैं इसमें। अब खूब ध्यान से देखिए, जो लिखते हैं, एग्जाम देता है, उसे थ्योरी मार्क्स कहते हैं, जो लिखने से आया है। और स्कूल में जो हमको मिलता है 20 नंबर का साइंस का प्रैक्टिकल का, 20 नंबर सोशल साइंस का, तो उसमें 40 मिले या 35 मिले, 36 मिले, 37 मिले, 38 मिले, वह होता है हमारा प्रैक्टिकल। जो करना होता है स्कूल के, इसका मालिक होता है। अब देखिए दोस्त, तो किन किन विषय में सबसे पहले कौन कौन विषय पढ़ना होता है। एक में हम लोग लेंगे हिंदी, पहला विषय पढ़ना होता है हिंदी। हिंदी जो होता है इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। और यहाँ पे मैं देता हूँ टोटल मार्क्स, कुल अंक, कुल यानी कि टोटल। तो हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं होता है। थ्योरी कितना नंबर का होता है, 100 नंबर का। टोटल मार्क्स कितना आएगा, 100 नंबर का एग्जाम बिहार बोर्ड लेगा। 2 में आता है हमारा संस्कृत, 2 में आता है संस्कृत। इसको देख लीजिए दोस्त,
इसमें भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है, टोटल मार्क्स इसमें भी 100 हो जाएगा। 3 नंबर में आता है गणित, जो बिहार के बच्चों को सबसे फेवरेट विषय है, अब फेलो होने में सबसे फेवरेट विषय है। मैथ है, जो मेरे कोचिंग से 2022 का जो रिजल्ट था मैथ में 97 था और 21 के रिजल्ट था उसमें मैथ में 99 था। ये बिहार का लड़का उनका फेवरेट विषय है मैथ। अब फेलो होखन में फेवरेट विषय है मैथ, सबसे लटकता है तो मैथ हुए में, खींचता है तो मैथ हुए में। तो मेरा CSK अकेडमी पर रहिएगा तो मैथ में ठोक के नंबर आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो इसको हम बोलेंगे मैथ, यहाँ लिख लेते हैं, जो मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। इसमें भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, 100 मार्क्स का ये भी होता है, 100 मार्क्स। उसके बाद आता है 4 नंबर में साइंस, सॉरी विज्ञान होता है, जिसको साइंस बोला जाता है। इसमें प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है और 80 नंबर थ्योरेटिकल होता है, टोटल नंबर 100 होता है। यह जो 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, यह स्कूल इसका मालिक होता है। कौन मालिक होता है? आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वह स्कूल लेता है। टोटल नंबर 100 हो गया। उसके बाद 5 नंबर में आता है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जिसको कहते हैं सोशल साइंस, साइंस, सोशल साइंस। इसमें भी 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो आपको स्कूल देगा और 80 नंबर थ्योरी होता है, टोटल हो गया 100 मार्क्स। उसके बाद लास्ट में हमारा एक विषय आता है सोशल, एस मतलब होता है सोशल साइंस। लास्ट में एक विषय आता है जिसका नाम है अंग्रेजी, अंग्रेज के भाषा जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश। अब बड़ा खेला है ससुराई, बहुत खिलाड़ी विषय है। इसमें भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, 100 नंबर का होता है, टोटल नंबर 100। लेकिन देखिए कंपल्सरी सब होता है। तो यह जो अंग्रेजी है यहाँ पे देखिएगा 100 नंबर का, ये भी कंपल्सरी अनिवार्य है, लेकिन सिर्फ परीक्षा देना, परीक्षा देना अनिवार्य है। अभी तक परीक्षा देना अनिवार्य है, पास होना चाहे लिख लोढ़ा पढ़ पत्थल, कोनो अनिवार्य नहीं है। सिर्फ परीक्षा दीजिएगा, उसका नंबर एग्जाम में नहीं जुड़ता है। यही विषय का नंबर एग्जाम में जुड़ता है 1 2 3 4 5। यानी कि अब बिहार बोर्ड आपसे कितना नंबर का एग्जाम लेगा? 500। 500 में यह 20 नंबर तो यहाँ पे घट जाएगा, यानी बिहार बोर्ड आपसे नंबर लेगा 460 नंबर का। 20 नंबर 20 दूना 40 नंबर का। यह स्कूल जिस स्कूल से आप पढ़ते हैं वह आपको क्या करेगा? नंबर देगा। वो 35 दे, जनरली 35 से 40 के बीच में सबको मिल जाता है, अंगूठा खुरपी सब पास। अब देखिए अंग्रेजी कंपल्सरी तो है, लिखा रहता है कंपल्सरी, जरूरी है, लेकिन सिर्फ परीक्षा देना, उसका नंबर नहीं जुड़ता है, पास होइए चाहे फेल होइए। तो उसमें लड़का कहता है फर्स्ट ना तो सेकेंड थर्ड कहाँ जाई, पास ना तो फेल केकरा बाप से रुकाई, वो तो हमारा अइबे करी इंग्लिश का लिए। अब देखिए यहाँ पे बिहार, अब यहाँ पे इसका पूर्णांक देख लीजिए। तो कुल पूर्णांक जो होगा, कुल पूर्णांक हो जाएगा 500 का, यानी कि आपका जो रिजल्ट बनेगा वह 500 में बनेगा। ये अभी क्वालिफाई भी नहीं है, इंग्लिश क्वालिफाई एक होता है ना, इंग्लिश क्वालिफाई 30 नंबर चाहिए, नहीं कुछ नहीं है। अब इसमें जो 500 में 460 अंक का यह बिहार बोर्ड क्या करेगा? एग्जाम लेगा। और 40 नंबर जो है प्रैक्टिकल, यह आपको स्कूल के तरफ से मिल जाएगा। अब देखिए इसमें भी अब डिवीजन लेके चलता है कि डिवीजन कौन सा होता है। तो खूब ध्यान से देखिएगा, 300 से लेकर 500 के बीच में जितने मार्क्स आते हैं वह फर्स्ट डिवीजन के श्रेणी में होते हैं। फर्स्ट डिवीजन, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण, फर्स्ट डिवीजन
प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबका जो क्वालिफाई मार्क्स होता है वह हमारा 30 होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सब में कितना चाहिए, 30 30 30 30 30। और इसमें जितना आपका आ जाए जुड़ेगा तो नहीं, 70 आवे चाहे 30 आवे चाहे लड्डू आवे। उसके बाद 299 से लेकर 224 का जो मार्क्स होता है, जितने लोगों को बीच में नंबर आता है वह होते हैं सेकेंड डिवीजन। सेकेंड डिवीजन 299 जिसका आता है, 299 का था, ओ माय गॉड ससुरा 299 ले कर आता है स्कूल से, मास्टर से लेके और टीचर चेक करने वाला। और कुछ कुछ बच्चे लकी होते हैं, 298 99 आके स्टार लगा के फर्स्ट डिवीजन होता है, 292 स्टार लगा के फर्स्ट डिवीजन होता है। अब देखिए 224 तक यह जो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 224 तक यह हो गया हमारा सेकेंड डिवीजन। अब देखिए 24 नहीं 25 तक, सॉरी। अब उसके बाद 224 से 150 तक यह हो जाता है थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन होता है जिसको हम पास भी कहते हैं। पास मतलब उत्तीर्ण हो गई, उत्तीर्ण। आप अब मिठाई बांट सकते हैं अपने मोहल्ले में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिहार बोर्ड से पास हो गए। यह हमारा, अब देखिए इसका 30-30 अंक है। किसी को विषय में 5 अंक, मतलब कि मैथ में 25 होता है, 5 अंक स्टार देता है, वह एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है किसको देगा नहीं देगा, वो अपना कर लेता है। लेकिन देखें कितने स्टूडेंट लोग को 298 पे अटका हुआ है, रोते आता है पॉजिटिव नहीं हुआ। अरे तो मान लीजिए आप लोग इस श्रेणी में रहना चाहते हैं तो CSK एकेडमी से जुड़िए। एकदम जीरो से नीचे से शुरुआत करें, ऊपर ले जाएंगे। पिछले साल मैं आप लोगों को बताया था मैथ में 99 नंबर 97 नंबर खुद ठोकवा देता हूँ। अब बिहार का लड़का सबसे तेज इसी में होता है, आप फेल होने में भी सबसे तेज इसी में होता है। मैथ में 99 तो मैथ में 22, ये प्रॉब्लम में होती है, क्या कीजिएगा। तो यह शेड्यूल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग से मिलूंगा कि हम तैयारी कैसे करें, कब विषय को कितना पढ़ें, एकदम न्यू स्टूडेंट से लेके पुराने दोनों के लिए रामबाण हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।